सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे समझना ये बात है कि हम लोग आज फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं अभी ADI का, एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर का। यही ना हमने पढ़ा था कि पहला पेपर कौन सा पढ़ना है, मुझे ADI का देखना है। तो जब हम ADI का पेपर पढ़ रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमने बेसिक सारे टर्म्स को समझा, नहीं सारे बेसिक्स टर्म्स को समझा। अब टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमने ये समझा कि डोमेन क्या होता है, करेक्ट, AD क्या होता है ना, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ADDS क्या होता है, ADDS क्या होता है, इन सारे बेसिक टर्म्स को समझा। फिर हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ AD के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा, हाँ कि ना। तो ADI में हम लोग सबसे पहले टर्म्स पढ़े, जिसमें हमने डोमेन, AD वगैरह वगैरह के पढ़े। अब जब हम लोग लैब सेटअप कर रहे हैं, अपना लैब सेटअप कर रहे हैं, तो ये एक बात याद रखना है कि एक डोमेन मॉडल नेटवर्क में, इन अ डोमेन मॉडल नेटवर्क, हमारे पास सिस्टम क्या हो सकता है, और सिस्टम में भी एक सिस्टम क्या हो सकता है, तो या तो वो हो सकता है डोमेन कंट्रोलर, या तो क्या हो सकता है, वो DC हो सकता है। क्या हो सकता है? और जब DC होगा तो यहाँ भी आपके पास अलग अलग चॉइस है, या तो PDC होगा, या तो ADC होगा, या CDC होगा। और अगर ये DC नहीं है तो क्या होगा, मेंबर सर्वर होगा। क्या होगा? और अगर मेंबर सर्वर भी नहीं होगा तो क्या होगा, क्लाइंट होगा। कहने का मतलब, जब आप एक लैब सेटअप कर रहे हो, किसके लिए, एक डोमेन मॉडल नेटवर्क के लिए, तो एक डोमेन मॉडल नेटवर्क में जितने भी सिस्टम लगे होंगे, वो सिस्टम या तो क्या होगा, DC होगा। DC बोला जाता है उस सिस्टम को जिसपे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर होता है ना। एक नेटवर्क का वो डिवाइस, वो सिस्टम जिसपे कि ADDS नाम का सर्विस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर्ड है, उसे क्या कहेंगे, डोमेन कंट्रोलर कहेंगे। जिसपे कि ADDS नाम का सर्विस इंस्टॉल भी है और कॉन्फ़िगर्ड भी है, वो कहलाएगा DC, डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर ही पूरे डोमेन के सारे रिसोर्सेज को कंटेन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। कंटेन मतलब रखता भी है और उसको कंट्रोल भी करेगा। अब किसी भी डोमेन का जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है, वो क्या होता है, PDC होता है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर ऑन विच ऑल FSMO रोल्स जिस पे कि सारा FSMO रोल, हालांकि ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या भला है, FSMO रोल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम ये 2 घंटे का टॉपिक अपने आप में होगा। बट यूँ समझ लीजिए कि जिस सर्वर के ऊपर FSMO रोल रन कर रहा होता है, और जो डोमेन का पहला डोमेन कंट्रोलर होता है, जनरली उसी पे FSMO रोल रन करता है। तो जिस पे FSMO रोल रन कर रहा है वही क्या कहलाएगा, PDC कहलाएगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहलाएगा। किसी भी डोमेन का जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, जिस पे कि FSMO रोल रन करता है, वो कहलाता है PDC या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास सारा डेटा है, सारे पॉलिसीज हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए या नहीं? हाँ, बैकअप होना चाहिए, ताकि इन केस अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाए तो उसकी एक पूरी कॉपी ADC के पास अगर मौजूद है, तो क्लाइंट को एज इट इज वो सर्विस मिलता रह जाएगा। क्लाइंट को सफ़र नहीं करना पड़ेगा कि PDC अभी अगर आउट ऑफ सर्विस है तो उसे लॉगिन में भी दिक्कत आ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा PDC का क्या बन जाए, PDC का एक बैकअप कॉपी तैयार करें, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ADC बनाएंगे, या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जो बैकअप होता है उसी को क्या कहते हैं,
इसलिए इसका पुराना नाम होता था BDC, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। अब इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या ADC। ये क्या होता है बोल सकते हो आप, बैकअप कॉपी ऑफ द, हाँ PDC कह सकते हो आप। ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का एक रेप्लिका होता है। रेप्लिका मतलब इसका एक कॉपी होता है। मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो भी आप एलिमेंट बनाओगे उसका एक कॉपी कहाँ बनता जाएगा, ADC पे। और इन केस कभी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आपका क्रैश कर जाता है, डाउन हो जाता है, तो आप जो ADC है सो कॉल्ड, उस ADC को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। उसी को किस में आप कन्वर्ट कर सकते, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। तो ADC का मेनली दो पर्पस होता है। पहला होता है लोड बैलेंस करना और दूसरा होता है बैकअप पर्पस। मतलब अगर कोई पूछे कि ADC क्यों बनाएंगे अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है तो इसका जवाब ये होगा कि ADC बनाने का दो मेन पर्पस है। पहला पर्पस है कि PDC का एक रेप्लिका, एक कॉपी तैयार हो, ताकि PDC अगर कभी क्रैश कर जाए, पूरी तरीके से डाउन भी कर जाए, तो ADC चार्ज संभाल ले और क्लाइंट्स को एज इट इज सारा सर्विस प्रोवाइड करता रहे। दूसरा कि अगर कुछ क्लाइंट्स को हम PDC के थ्रू सर्विस दें और कुछ को ADC के थ्रू दें, तो ये नेटवर्क में लोड बैलेंसिंग का भी काम होगा। तो इसलिए भी दो क्या होना चाहिए, PDC का एक रेप्लिका, एक कॉपी होना चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे, ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हम तो समझ गए कि किसी भी डोमेन में एक तो डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए जिसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा और जिससे कि डोमेन के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाएगा। और वो पहला डोमेन कंट्रोलर क्या कहलाया, PDC। और उसी PDC का जो कॉपी तैयार करेंगे वो कहलाएगा ADC। तो फिर ये क्या है भाई, CDC क्या है? तो इसका जवाब ये देंगे कि CDC होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। क्या होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, तो चलो इसको ऐसा समझते हैं। मान लो कि हबनेट का एक हम ब्रांच गया में डालना चाहते हैं, ताकि गया डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ के लोकल सर्वर के थ्रू लॉगिन कर जाएं, उनको पटना के थ्रू लॉगिन करना ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो लॉगिन उनका कभी स्लो भी होगा, अगर इंटरनेट स्लो है या डाउन है तो लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पटना का ही जो मेन ऑफिस है उसका एक ब्रांच डाल दिया जाए, एक एक्सटेंशन डाला जाए, कहाँ पे, गया में। और गया वाले लोग, गया का जो हमारा सर्वर है उसी के थ्रू उनका लॉगिन होना चाहिए। तो हम गया में जो सर्वर डालेंगे उसका पूरा नाम रहेगा gaya.hubnet.net, और जो पटना वाला हमारा जो मेन PDC है उसका नाम क्या है, hubnet.net। तो चाइल्ड क्यों बनाते हैं, चाइल्ड बनाते हैं ब्रांच ऑफिसेस के लिए, अदर साइट्स के लिए, ताकि उस साइट के जितने भी एम्प्लॉई हैं या हमारे यूजर्स हैं वो उस लोकेलिटी में जो हमारे सर्वर्स रखे गए हैं उसी के थ्रू उनका लॉगिन अप्रूवल होना चाहिए, या उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए उसी सर्वर के थ्रू मिल जाए, उनको मेन सर्वर तक आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन वो जो सर्वर होगा वो भी किस पे डिपेंडेंट होगा, मेन सर्वर पे, मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड ऑफ PDC। ये क्या होगा, PDC का चाइल्ड, दैट इज सुटेबल फॉर ब्रांच ऑफिसर्स। किसके लिए सुटेबल है, ब्रांच ऑफिसर्स पे। अगर हम ब्रांच डालना चाहेंगे वहां पे क्या बिठाएंगे, हाँ, CDC, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या CDC का भी ADC हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं। अरे भाई, दादाजी के बेटा हुए पापा जी, हाँ, तो पापा जी के बेटे हुए हम, तो हमारे बेटे होंगे वो, तो ये तो चलता रहेगा ना। तो अगर PDC का बैकअप हो सकता है तो CDC का भी क्या होगा, बैकअप होगा, कॉमन सी बात। और हाँ, वो भी CDC भी अपने चाइल्ड के लिए क्या कहलाएगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो CDC अपने आप में क्या है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ही है।
लेकिन अपने चाइल्ड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर रवि के फादर हैं, तो रवि के अगर दादाजी अगर हैं अभी, तो इनके फादर को क्या बोलेंगे? बेटा ही ना बोलेंगे। तो कहने का मतलब उनके लिए वो बेटा हो गया, रवि के लिए क्या है? पापा। वही चीज। तो पीडी सीडीसी भी किसी के लिए क्या हो सकता है? पीडीसी हो सकता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। किसके? इसमें? हाँ तेरी का ना, ये समझ लो कि ये पति है, ये पत्नी है, तो एक ही पत्नी दो दो के लिए नहीं ना पत्नी बनेगी। ये समझ लो कि ये पीडीसी का अगर बैकअप है तो सीडीसी का भी बैकअप ये नहीं बन सकता, इसका अलग बैकअप बनेगा, एक अलग मशीन होगा। नहीं समझे? और मठा कर दिया इसको। अगर मान लो कि एक सर्वर है सो कॉल्ड अभी हमारा पीडीसी, इसका हम एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो इसको अगर हमने बनाया इसका एडीसी, अब एक हमने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो आप चाहते ये हो कि इसका कॉपी इसी को बना दें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक अलग मशीन लोगे, वो बनेगा इसका कॉपी। ये समझो कि ये ऐसे हैं, ए नाम का बंदा है, उसकी वाइफ ये है, ए की वाइफ है, और ए का बेटा है मान लो कि सी। अब सी की वाइफ तो गाली बकना हो गया, अलग ना? हाँ। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि सीडीसी तक, ये समझ में आ गया? तो पीडीसी क्या होता है, एडीसी क्या होता है, सीडीसी क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एमएस क्या होता है? एमएस मतलब महेंद्र सिंह? नहीं। तो यहाँ एमएस कहने का मतलब होता है मेंबर सर्वर। क्या होता है? मेंबर सर्वर। अबे मेंबर सर्वर क्या भला है, क्या होता है ये मेंबर सर्वर? तो मेंबर सर्वर बोला जाता है उस सिस्टम को जो डोमेन का मेंबर तो है और उस पे सर्वर ओएस भी है और अपने क्लाइंट को कोई सर्विस सर्व भी कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? मेंबर सर्वर। मतलब एक ऐसा सर्वर जो सर्व कर रहा हो क्लाइंट को कोई भी सर्विस और उस पे सर्वर ओएस भी इंस्टॉल है। अब जैसे मान लो कुणाल है, कुणाल एमसीए भी कर रखा है, नॉलेज भी अच्छा खासा हो गया इसके पास, ठीक है, इसको हम एज अ ट्रेनर नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों को लैब में असिस्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये कीजिए वो कीजिए। तो ये क्या कर रहा है? ये हबनेट का मेंबर तो है, ये इसके पास कोई डेटाबेस नहीं है, लेकिन ये फिर भी हबनेट का मेंबर है और ये हबनेट के स्टूडेंट्स को, क्लाइंट को क्या कर रहा है? कोई भी सर्विस दे रहा है, जैसे लैब करवा रहा है दिन भर रह करके। मान लो इसको लगा कि नहीं, हम जेन्युइनली अगर यहाँ रहेंगे तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारा एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है? लैब में असिस्ट कर रहा है, पढ़ा रहा है। अभी तक इसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है कि हम बाकायदा इसको ऑफर लेटर दिए हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, सैलरी दे रहा है, लेकिन फिर भी ये डोमेन ज्वाइन किया हुआ है और एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मेंबर सर्वर बोलेंगे। ये मेंबर है और सर्वर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लाइंट को कोई सर्विस दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? मेंबर सर्वर। लेकिन राशिद खान मान लीजिए, ये भी मेंबर तो हैं, लेकिन ये किसी को कोई सर्विस दे नहीं रहा है, ये खाली सर्विस ले रहे हैं सबसे, तो क्या बोलेंगे इसको? इनको बोलेंगे क्लाइंट। क्या बोलेंगे? क्लाइंट। मतलब नेटवर्क में वो ऐसा सिस्टम जिसपे कि कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11। अब ये किसी को कोई सर्विस दे नहीं सकता है, सिर्फ ले सकता है, तो क्या बोलेंगे इसको? क्लाइंट बोलेंगे। लेकिन नेटवर्क में वो ऐसा सिस्टम जिसपे कि सर्वर 2008, 2012, 2016, 19 कोई भी सर्वर ओएस इंस्टॉल है और वो कोई भी फैसिलिटी दे रहा है किसी भी क्लाइंट को, कोई सर्विस सर्व कर रहा है क्लाइंट को, तो क्या बोलेंगे उसको? लेकिन हाँ, उस पर एडीडीएस इंस्टॉल नहीं है। अगर एडीडीएस उस पर इंस्टॉल हो जाएगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो इन तीनों के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों पे एडीडीएस नाम का सर्विस इंस्टॉल होता है। याद रहेगा? मेंबर सर्वर is a system in a domain on which only server
OS has been installed and able to serve a service in the domain, but ADDS not available लेकिन इस पे ADDS अवेलेबल नहीं होता, ये भी दिमाग में रखना है। अब बढ़ते हैं किसके तरफ, क्लाइंट की तरफ। तो क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्लाइंट क्या होता है, ये ना क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्लाइंट क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इन अ डोमेन on which client OS has been installed, जिस पे client OS installed है, and only able to और जो सर्वर से सिर्फ किसी सर्विस को क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है, मतलब सिर्फ ले सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। तो एक डोमेन में जितने भी डिवाइस आप देखते हैं, याद रख लीजिए कि वो डिवाइस क्या हो सकता है, वो डिवाइस या तो डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, या मेंबर सर्वर हो सकता है, या क्लाइंट हो सकता है। डोमेन कंट्रोलर तब बोलिएगा जब उस पर क्या होगा, ADDS इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर्ड होगा। मेंबर सर्वर तब बोलिएगा जब सिर्फ सर्वर OS इंस्टॉल्ड है लेकिन उस पर ADDS इंस्टॉल नहीं है। क्लाइंट तब बोलिएगा जब उस पर सिर्फ क्लाइंट OS इंस्टॉल है और डोमेन ज्वाइन करके रखा है। अब रही बात कि जो डोमेन कंट्रोलर है उसमें भी अलग अलग टाइप है, जैसे PDC है, ADC है और CDC है। PDC तब बोलेंगे इसको, या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर तब बोलेंगे जब ये डोमेन का पहला डोमेन कंट्रोलर होगा, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा, तब इसको PDC बोलेंगे। और जिसपे कि FSMO रोल रन कर रहा हो, ADC बोलेंगे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जो बैकअप कॉपी होगा उसको, अब प्राइमरी का जो चाइल्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, CDC बोलेंगे। चलिए तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें एक साथ। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद जब इतना हम लोग, पहला टास्क यही करना है मुझे लैब सेटअप में कि मुझे PDC, ADC, CDC बनाना सीखना है, मेंबर सर्वर बनाना सीखना है और क्लाइंट बनाना सीखना है। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे यूज़र मैनेजमेंट। क्या सीखेंगे, हाँ, उसके बाद हमें सीखना है यूज़र मैनेजमेंट। लेकिन उसके पहले भी मैं बता दूं कि एक्टिव डायरेक्टरी हमें मैनेजमेंट सीखना है, एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट। और एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज AD देयर आर 3 GUI बेस्ड टूल्स लाइक, और एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए विंडोज सर्वर में कितने GUI बेस्ड ऐप टूल हैं। अब GUI क्यों लिखे हैं, क्योंकि ग्राफिकल टूल सिर्फ 3 है, इसके अलावा हम चाहे तो पावर शेल के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं GUI बेस्ड। तो 3 टूल होता है, एक को बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, जिसका शॉर्टकट होता है DSA.MSC। क्या शॉर्टकट होता है इसका, इट कैन बी यूज्ड टू मैनेज यूजर ग्रुप, डोमेन कंट्रोलर, क्लाइंट, फंक्शनल लेवल एक्सेट्रा।
इसके थ्रू ये सब कुछ मैनेज आप कर सकते हो। दूसरा जो इसका टूल होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। और इसका शॉर्टकट होता है domain.msc। क्या शॉर्टकट होता है इसका? इट कैन बी यूज टू मैनेज ट्रस्ट रिलेशनशिप, फंक्शनल लेवल और एक होता है आखिरी आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, और इसका शॉर्टकट होता है ds site.msc। तो 3 टूल है, तीनों का मैं शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, क्या यूजेस हैं वो भी लिख दे रहा हूँ। कितना याद रख पाइएगा ये आप लोग का काम है। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज का काम होता है इट कैन बी यूज टू मैनेज साइट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम यूज़र मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? DSA.MSc का, क्योंकि इसी के थ्रू यूज़र को मैनेज करते हैं। तो पहला काम हम लोग सीखेंगे यूज़र मैनेजमेंट। क्या सीखेंगे? यूज़र मैनेजमेंट। लेकिन पहले ये लैब तो सेटअप कर लें, और साथ में ये भी हमने समझ लिया कि एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए हमारे पास टोटल कितने टूल्स हैं? 3 टूल हैं। क्या क्या? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, जिसका शॉर्टकट होता है DSA.MSc, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, जिसका शॉर्टकट होता है domain.msc, और एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, जिसका शॉर्टकट होता है DSite.MSc। तो एडी मैनेजमेंट में ये सब आ जाएगा, और उसके बाद एडी मैनेजमेंट के अंदर ही एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है यूज़र मैनेजमेंट। अब यूज़र मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत कुछ आएगा, लाइक यूज़र बनाना, यूज़र का पासवर्ड रिसेट करना, यूज़र को होम फोल्डर देना, यूज़र को रोमिंग प्रोफाइल देना, मैंडेटरी प्रोफाइल देना, बहुत सारा काम होता है। और सबसे बेसिक लेवल का काम यही होता है यूज़र मैनेजमेंट। और जब यूज़र मैनेजमेंट आप पढ़े हुए रहोगे तो जब क्लाउड पे जाओगे, जैसे एज़्योर पढ़ोगे, नाम सुना होगा एज़्योर या AWS, तो वहाँ भी सबसे पहले सेटअप करने के बाद क्या बताया जाता है? यूज़र मैनेजमेंट, IIM। आगे बढ़े। तो ये तो छोटा सा एक नोट्स हो गया। लैब सेटअप पे आ जाए। चलो तो हम लोग लैब के लिए मूव ऑन करते हैं। ये रहा अपना, यस। अब देखो WS1 मतलब ये हमारा विंडो सर्वर पहला है, दूसरा विंडो सर्वर है, तीसरा विंडो सर्वर है, चौथा विंडो सर्वर है, और एक क्लाइंट भी है। यही चाहिए था ना? तो एक साथ हमारे पास सारे सिस्टम्स रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? WS1 से। ये क्या है अपना? WS1। ऑल राइट। तो यहाँ अभी सबसे पहले क्या देख लेना था? कंप्यूटर नेम भी उसके हिसाब से चेंज है या नहीं? हाँ बिल्कुल चेंज है। आपके लिए मैं पहले से मेहनत करके रखा हूँ WS1 के नाम से। अब इसके बाद अभी तक ये क्या है? वर्क ग्रुप में है, आप देख सकते हैं। बस मैंने बेसिक काम ही इस पर करके रखा है। दूसरा चीज़ कि इस पे टाइम जोन सेट होना चाहिए, टाइम जोन भी मैंने सेट करके रखा है। अब तीसरी चीज़ कि इसमें IP डाला होना चाहिए, राइट? तो IP डालने के लिए हम लोग यहाँ पे ncpa.cpl आइए, यहाँ हम लोग कहाँ चलेंगे? प्रॉपर्टीज़ में IP वर्जन 4 पे।
अब चूंकि जो सर्वर है, सर्वर पे ऑलवेज क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी। अगर आपने ये चेक करके रखा है मतलब आप डायनेमिक आईपी ऑप्ट कर रहे हो, नहीं हमें डीएससीपी से नहीं चाहिए, डायनेमिक आईपी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी। तो यूज़ द फॉलोइंग आईपी। आईपी क्या प्लान कर लेते हैं हम लोग इस पर 100.1 प्लान कर लेते हैं, चलेगा, हाँ बिल्कुल। तो 100.1 प्रेफर डीएनएस में भी क्या डालेंगे, तो डीएनएस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा पीडीसी होगा वही हमारा डीएनएस सर्वर भी होगा, इसलिए जो हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी डाला है वही हमने प्रेफर डीएनएस का भी एड्रेस डाल दिया है। ओके कर लेते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर हमारे नेटवर्क में कोई दूसरा सर्वर होता जो एज अ वर्क कर रहा होता डीएनएस सर्वर, तो उसका जो आईपी होता है वही हम यहाँ पे डालते हैं। लेकिन हमारे नेटवर्क में कोई सेपरेट डीएनएस सर्वर नहीं है, बल्कि ये जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं उसी को हम प्राइमरी या प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर भी बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने जो आईपी डाला है अपने प्रेफर्ड डीएनएस में वही आईपी हम कहाँ डाल रहे हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए। अब अगला काम क्या करना है इसके बाद, तो नेक्स्ट काम ये करना होता है, आईपी भी डल गया है, अब मुझे इस पे एक रोल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ADDS। तो ऐड रोल्स पे चले हम लोग, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या चूज करेंगे यहाँ से हम लोग, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को। उसके बाद क्या चेक करेंगे, DNS को। उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ कुछ फीचर्स सिलेक्शन के लिए बोल रहा है जो नहीं करना है अपने को, नेक्स्ट कर दूं मैं, नेक्स्ट कर दूं। यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा अभी, ADDS इस पे इंस्टॉल करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को इस पे इंस्टॉल करेगा। और जब ADDS इंस्टॉल होगा उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू करना होता है, इसे प्रमोट करने का, इसको डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करने का, जिसको आप साधारण भाषा में कह सकते हो कि ADDS को हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पहले क्या होता है, इंस्टॉलेशन, फिर क्या होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान लो कि कोई टीवी इसमें हैंग कर दिया तो क्या बोलेंगे, टीवी इंस्टॉल किया, उसके बाद उसका सेटिंग करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या उसको सेटअप कर रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। यहाँ क्या लेंगे, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ क्या डालेंगे, हाँ अपने डोमेन का नाम। तो क्या हमारा डोमेन का नाम हमने सोचा है, मान लो हाँ hubnet.net या जो भी hubnet.net माइट भी पहले से बना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, हम hubnet.net नहीं बना करके इसको और क्या बना दें चलो hubnet ही बना देते हैं, लेकिन .com डाल देंगे, ये पहले से नहीं डला होगा। या hubnet tech कर देते हैं, hubnet tech.net कर देते हैं, ये नहीं बना होगा। क्या, hubnet tech.net। तो डोमेन का नाम जनरली वही देना होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो हमारे कंपनी का नाम है। अब जैसे google.com क्या है, कंपनी का नाम है, facebook.com। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल लेवल। आप फंक्शनल लेवल को ऐसे समझ लो कि फंक्शनल लेवल जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसी को लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि फंक्शनल लेवल अगर हायर रखते हो तो फिर दिक्कत ये आएगा कि लोअर वर्जन वाला जो सिस्टम होगा वो इसका बैकअप नहीं बन पाएगा, एज अ पीडीसी एज अ एडीसी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और अगर लोअर वर्जन ले लोगे तो बहुत सारा फीचर्स नहीं मिलेगा।
अब जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे अभी R2 ही रहने देते हैं, तो नेटवर्क में अगर 2008 का कोई मशीन है तो इसका वो ADC नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? नहीं बोलते हो कि कोई लोग बहुत आगे ऊंचाई पे बढ़ गया तो जो उसके करीबी लोग हैं वो भी बहुत पीछे छूट जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका कि बायोपिक भी आया, उसमें उनके भाई तक का नाम नहीं, जिक्र भी नहीं हुआ। मतलब वो भाई का ऑरा इतना छोटा कर दिया और दूसरे भाई का इतना बड़ा कि कहीं वो सीन में दिखे ही नहीं। तो ये चीज़ होता है। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम सर्वर 2012 को यहाँ पे ले लें तो ये अगर कभी भी नेटवर्क में कोई हमारा 2008 का सर्वर अगर अवेलेबल हो तो वो इसका बैकअप डोमेन कंट्रोलर नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम 2008 ले लें तब तो 8 वाला बन सकता, 12 वाला बन सकता। तो कम हमेशा लेना चाहिए। फॉरेस्ट या डोमेन फंक्शनल लेवल हमेशा लो रखना चाहिए, जिसको हम बाद में चाहेंगे तो हाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार हाई हो गया तो लो नहीं होगा। ये भी दिमाग में रखना। तो फंक्शनल लेवल क्या रखना चाहिए? हमेशा लो रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम फीचर्स को इनहेंस करने के लिए लो को हाई में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने हाई चूज कर लिया तो उसे लो नहीं कर सकते। ये भी दिमाग में बैठा। तो क्या रखा जाए? हाई रख लेते हैं, क्योंकि 2008 का कोई सर्वर है नहीं मेरे पास, इतना तो हम समझ रहे हैं। तो क्या कर दिया जाए? अब उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, DSRM पासवर्ड। ये इस पासवर्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक्टिव डायरेक्टरी हमारा क्रैश कर गया, हम रिकवर करना चाह रहे हैं, तब ज़रूरत पड़ेगा। या कोई एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव करना चाह रहा है तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। तो जनरली हम इस पासवर्ड को वही रखते हैं जो एडमिन का पासवर्ड है। हालांकि रियल टाइम में कोई ज़रूरी नहीं, हम कुछ भी यहाँ रख सकते थे अलग, लेकिन भूल ना जाओ इसलिए हम दोनों पासवर्ड अभी क्या रखे हैं? कॉमन रखे हैं। अब यहाँ एक वार्निंग आ रहा है, इसको एरर नहीं बोलेंगे, यहाँ एक वार्निंग आ रहा है। इस वार्निंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। नेट वायर्स नेम क्या मिला अपने को? हबनेट टेक। अब देखो, जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को इंस्टॉल कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कंप्लीट करोगे इसको, तो यहाँ बनेगा कुछ फोल्डर्स। जैसे डेटाबेस का एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होता है NTDS। हमने क्या पढ़ा था कि NTDS जैसे इंस्टॉल करोगे तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा जिसको कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। अब उस सेंट्रलाइज डेटाबेस के लिए भी तो कोई फाइल ही ना बनेगा। हाँ, एक फाइल बनता है जिसका नाम होता है ntds.dit। क्या नाम होता है फाइल का? ntds.dit। और वो जो फाइल बनता है वो कहाँ रहता है, किस फोल्डर के अंदर? ntds.dit नाम के फोल्डर, ये ntds नाम के फोल्डर के अंदर। अब लेकिन अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो उससे रिलेटेड लॉग फाइल्स भी बनेंगे ना, तो लॉग फाइल भी कहाँ बनेगा? NTDS के अंदर। इसके अलावा सिस्टम का जो वॉल्यूम इंफॉर्मेशन होगा वो कहाँ बनेगा? sysvol के अंदर। तो ये यहाँ हमारे पास दो फोल्डर मेनली बनता है, एक NTDS और एक sysvol। इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद फाइनली क्या करना है? नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा? प्री रिक्विजिट्स चेक करेगा कि NTDS को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो सब अवेलेबल है या नहीं। रेडीनेस चेक में वही 5-6 चीज़ों को चेक करता है। लाइक चेक करेगा सबसे पहले कि सी ड्राइव में कम से कम 1.2 GB फ्री स्पेस है कि नहीं, LTFS पार्टीशन है कि नहीं, एडमिन पे पासवर्ड इनेबल है कि नहीं, लैन कार्ड प्लग्ड है कि नहीं, स्टैटिक IP है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चेक होती है यहाँ पे। अगर सब सारा चेकिंग पास कर गया तो यहाँ इंस्टॉल का बटन हाईलाइट हो जाएगा। और अगर एक भी चेकिंग को ये पास नहीं कर पाया तो यहाँ इंस्टॉल का बटन हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी इंस्टॉल बटन क्या हाईलाइट हुआ? जी हाँ। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। यहाँ दे भी रहा है ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली,
Click install to begin installation. अभी दूसरे सर्वर पे मूव ऑन नहीं किया जाए ना, 1 बाय 1 ही चलते हैं। तो ये पीडीसी जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, क्लाइंट क्यों, एडीसी बनाएंगे, इसको एडीसी बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, सीडीसी बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, मेंबर सर्वर बनाएंगे, फिर इसको क्या बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे। ये WS1 को क्या बना रहे हैं हम, पीडीसी। WS2 को क्या बनाएंगे, एडीसी। WS3 को क्या बनाएंगे, और WS4 को क्या बनाएंगे, और WC1 को क्लाइंट। चलो ये भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट। अपने आप कर देगा अगर नहीं भी करेंगे तो। इसी के लिए पुराने वर्जन में सर्वर 2008 तक का अगर मशीन मिलेगा तो एडीडीएस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड यूज़ करना पड़ता था, डीसी प्रोमो। क्या यूज़ करना होता था, डीसी प्रोमो, डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए वहाँ पे लिखना होता था डीसी प्रोमो। और यहाँ आप एक लिंक आता है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, और वहाँ क्या इसके लिए यूज़ होता था, डीसी प्रोमो। देखो वहाँ पे स्विच ऑफ कर दीजिए तो दोनों। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट मशीन पे हैं और ये हमारा रिबूट भी हो चुका है। रिबूट हो गया तो आप देख रहे होंगे डोमेन का नाम आ रहा है हबनेटेक। अब हम लोग फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करने जा रहे हैं एज अ एडमिन यूज़र। अब चलिए अब दोबारा अगर आप आकर के यहाँ लिखेंगे तो पहली चेंजेस आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, hubnetech.net डोमेन का नाम है। और राइट, इसके बाद आपको मैं दूसरा चीज़ दिखा रहा हूँ, lusrmgr.msc। देखिएगा ये बोलेगा चिक चिक करके कि हम लोकल मशीन नहीं है, हम डोमेन कंट्रोलर हैं, इसलिए LUSR मत चलाओ, हम पे चलेगा DSA.MSc। ये बातें बोलेगा, देखना क्या बात है, क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको।
दिस कंप्यूटर WS1 इज अ डोमेन कंट्रोलर, है ना. दिस स्नैप इन can't be used on a domain controller. Domain account are managed with Active Directory users and computers. snap-in साफ साफ लिख के बोल दिया. बता रहा है कि डोमेन कंट्रोलर है. चेक करने का एक ये भी तरीका था. अब दूसरा एक और तरीका देखो. अगर ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा तो CMD खोलना और यहाँ लिखना नेट अकाउंट्स. क्या लिखना? नेट अकाउंट्स. तो यहाँ क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो और बताओ मुझे भी आप. यहाँ क्या दिख रहा है? प्राइमरी दिख रहा है, मतलब ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है. आगे बढ़े. तो चलिए हम लोग प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना तो सीख लिए यार. इसमें सारा मैनेजमेंट के लिए क्या बताया है? 3 टूल ना. पहला क्या है? DSA.MSC. इससे क्या खुलेगा? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खुला. दूसरा टूल क्या बताया था हमने? domain.msc. इससे क्या खुलेगा? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट. लुक एट दिस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट. और तीसरा हमने क्या बताया था? DS site.msc. क्या खुलेगा इससे? एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज. एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज. जब तक ये ओपन होता है स्लोली, तब तक हम लोग मूव ऑन करें दूसरे सर्वर पे. खुल गया एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज. चलिए मैनेजमेंट तो बाद में. अभी सबसे पहला काम जो करना है मुझे कि PDC बनाना था, जो हमने बना दिया पहले मशीन को. करेक्ट. अब मुझे क्या बनाना है? दूसरे को ADC बनाना है. इसी का एक बैकअप बनाना है. बनाऊं? ओके. तो बैकअप बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? IP सेट करना होगा, जो शायद मैंने नहीं करा है अभी तक. लेट मी चेक. यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज़ में वापस आते हैं. यूज़ IP एड्रेस और क्या IP डालेंगे इस पर? 192.168.100.2. उस पर 1 डाला था, इस पर क्या डाल रहा हूँ? अच्छा, प्रेफर DNS में क्या IP जाएगा? टेल मी. 100.1 जो हमारा सर्वर का IP है, जो हमारा प्रेफर DNS का IP है. प्रेफर DNS किसको अभी मैंने बनाया है? WS1 को. दैट्स वाई यहाँ प्रेफर DNS में किसका IP जाएगा? 100.1. क्लोज करता हूँ मैं. और उसके बाद सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सर्वर से हमारा कनेक्टिविटी हुआ भी है या नहीं. तो सर्वर से कनेक्टिविटी कंफर्म करने के लिए 100.1 से हम पिंग लेते हैं. रिप्लाई आ रहा है? हाँ, तो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है. अब उसके बाद इसे अगर हमें ADC बनाना है तो मुझे इस पर भी कौन सा रोल को इंस्टॉल करना होगा? ADDS. ठीक है. तो ऐड रोल्स पे आ जाए वापस हम लोग. यहाँ नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट करते हैं. उसके बाद क्या चूज करेंगे? यहाँ भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. और क्या करेंगे? जस्ट नेक्स्ट. आफ्टर दैट नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट. इसको चेक करेंगे एंड अगेन इंस्टॉल. क्या हुआ? नहीं, मेरे में भी 16 ही है. 32 तो अभी लेने के सोच ही रहे. लिए क्या? इसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर. बट यहाँ मार्क करना मेन पॉइंट. इसे हमें क्या बनाना है? इसे भी PDC बनाना है क्या? नहीं. क्या बनाना है? ADC बनाना है. किस? तो ADC बनाने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन. और अगर PDC बनाना होता तो क्या चूज करते? और जब CDC बनाना होगा तब क्या चूज करेंगे? ये वाला. तो अभी कौन सा ऑप्शन लें हम?
ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, और उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ हमें क्रेडेंशियल डालना होगा। तो क्या, अब नेट टेक डॉट नेट ऐसा कुछ, और पासवर्ड इसका जो भी है वो पासवर्ड पास कर दीजिए। अब देखो ये सर्च कर लिया, सेलेक्ट अ डोमेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, यस ये रहा हमारा डोमेन जो हमें चाहिए था, करेक्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। अगेन वेट, यहाँ फिर वही DSRM पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी दोनों फोल्डर बनेगा क्योंकि एग्जैक्ट रेप्लिका होता है किसका, PDC का, तो सब कुछ यहाँ भी सेम होगा। अब अगर हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जाकर के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी अपने आप यहाँ बन जाना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो ADC का प्रोसेस भी कंप्लीट, बस अब चेक कर लेना है बना करके। जब तक ये रीस्टार्ट होता है तब तक क्यों ना हम लोग जा कर के प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, और ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखना चाहिए, ADC पे ऑटोमेटिक, यस चलो गुड। हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे DSA.MSC, लिख सकते हैं या नहीं, हाँ क्या खुलता है इससे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र बनाएंगे, क्योंकि डोमेन में काम कौन करेगा, यूज़र ही तो काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग जाते हैं यूज़र पे, एक यूज़र किसके लिए बना देते हैं, मान लीजिए कि शाहिल के लिए बना देते हैं। ऐसे लिखता है, इनिशियल में मिस्टर मिसेस डालते हैं, नहीं डालते हैं, हम लोग का कल्चर नहीं है मिस्टर मिसेस डालने का, बुलाते हैं नहीं। तो इसके बाद लास्ट नेम कुछ डालना है, मान लो शाहिल खान डाल देते हैं, ये आलम लिखता है, हुसैन लिखता है, हुसैन लिखता है, और लॉगिन नेम क्या डाल देते हैं, वापस से शाहिल ही डाल देते हैं। अगेन नेक्स्ट, ABC@123, शाहिल के लिए पासवर्ड रख लेता हूँ मैं। अब देखो ये चारों ऑप्शन का मतलब बताया हूँ या नहीं बताया हूँ। पहला ऑप्शन चेक रहने का मतलब यह है कि साहिल जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो इसे अपना पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा, और यही होना भी चाहिए तरीके से। दूसरे का मतलब है ये दोनों एक साथ चेक भी नहीं होगा, याद रखो, दोनों को एक साथ चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यूज़र अपना पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकता खुद से, यूज़र कांट चेंज पासवर्ड, इसलिए दोनों ऑप्शन एक साथ चेक नहीं होगा। जब करने भी जाओगे तो एरर थ्रो करेगा। इसका मतलब है देखो, यूज़र का पासवर्ड 42 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, हालांकि इसको चेंज करते हैं हम लोग पॉलिसी लगा करके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूज़र का पासवर्ड ही कभी चेंज ना हो तो किसको चेक करके रखेंगे, इसको। और अगर हम चाहते हैं यूज़र अभी बना दिए, जैसे शाहिल मान लो कि कंपनी ज्वाइन किया है लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा, दशहरा की छुट्टी के बाद से काम शुरू करेगा, तो अभी इसके अकाउंट को क्या करके रखेंगे, डिसेबल करके रखेंगे। तो अकाउंट बन जाएगा लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट कब करेंगे, दुर्गा पूजा बाद। इसको पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो एक अकाउंट हमने बना दिया शाहिल हुसैन का,
अब हम लोग आ जाते हैं क्लाइंट मशीन पे। कहाँ? ये क्लाइंट, सॉरी, किस पे? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। ये क्या है? हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और अगर इस चीज़ को प्रूफ चाहिए आपको बार बार, तो आप आकर के क्या लिखो यहाँ? नेट अकाउंट्स। क्या लिखो? नेट अकाउंट। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग आते हैं दूसरे मशीन पे, WS2 पे। लॉगिन कर जाएं, abc@123। अगर यहाँ नेट अकाउंट्स लिखेंगे तो क्या आएगा पता है? बैकअप लिख करके आएगा। देखना यहाँ अगर हम लिखते हैं नेट अकाउंट्स तो क्या लिख करके आएगा? बैकअप। इसका क्या मतलब हुआ? ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर है, जिसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं। और अगर वही आते हो यहाँ तो क्या दिख रहा है? प्राइमरी। लेकिन यहाँ क्या दिखेगा? बैकअप। अब रही बात कि बैकअप पे वो सारा डेटा आ गया होगा क्या? हाँ बिल्कुल आ गया होगा। dsa.msc करता हूँ मैं, और यहाँ यूजर्स में आके देखूँ, आ गया है क्या? क्या बात है। चलो अब क्या बनाना सीखना है? ये सब आया नहीं आया ये सब तो बात की बात है, बाद में हम लोग सीखेंगे ये सारा कुछ। अभी मेन गोल क्या है? याद करो, मेन गोल क्या सेट किया है हमने? मेन गोल सेट किया है ये सारा कुछ मशीन बनाना, है ना? तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा? CDC। फटाफट इस मशीन को हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या पहले करेंगे? ncpa.cpl। इस पे IP क्या सेट कर देते हैं हम लोग? 100.3, 192.168.100.3 इस पे IP डाल देते हैं। 192.168.100.1 डाल देते हैं। अब अगर इस पे हमें सबसे पहले क्या ऐड रोल्स, और कौन सा रोल डालना है इस पे? वही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, restart if required, and then install। देखो प्राइमरी डोमेन का नाम क्या है अपना? hubnet.tech.net। तो चाइल्ड का नाम क्या रखते हैं? चाइल्ड का नाम क्या सोचे हैं? gaya.hubnet.tech.net, या मोकामा रख देते हैं, मोकामा.hubnet.tech.net। नेक्स्ट क्या करना होगा यहाँ? शाहिल, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। और अगर इसे हमें CDC बनाना है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? ये ऑप्शन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। यहाँ क्या ऑप्शन आ गया? चाइल्ड डोमेन आया। यस। अब इसमें हम पेरेंट्स डोमेन का नाम डालेंगे, जो क्या है हमारा? हबनेट। या फिर हम सेलेक्ट पे चले जाएं, ADMINISTRATOR क्या है? hubnet.tech.net। पासवर्ड क्या था इस एडमिन का? खुद से ये सर्च करके दे देगा, रिट्रीविंग डोमेन इन फॉरेस्ट। अगर ये सर्च नहीं कर पाएगा तो समझ लेना है DNS का इश्यूज है। ऐसे एक बार हम तब तक पिंग भी कर लेते हैं अपने सर्वर को, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 100.1 बाय द वे रिप्लाई आ रहा है 100.1 से। एरर आ गया ना? ये
यहाँ IP 192.168.100.3 सही तो है। 192.168.100.3 192.168.100.1 सही है सब कुछ, एवरीथिंग। फिर से आ जाते हैं। गड़बड़ ये है कि इसको हटाना पड़ेगा, दोनों चीज़ एक बार में नहीं। आ गया, ओके। अब नया डोमेन जो होगा उसका नाम क्या रखना है, गया रख दें तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, gaya.hubnetTech.net, gaya.hubnetTech.net। नेक्स्ट करके देखते हैं। abc@123 abc@123 नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या करेंगे इसके बाद, इंस्टॉल। चलो, जब तक ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बन रहा है तब तक हम क्या बना सकते हैं, मेंबर सर्वर भी बना सकते हैं। शुरू किया जाए। मेंबर सर्वर बनाने के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आकर के सबसे पहला स्टेप वही ncpa.cpl। इस पे IP क्या प्लान करना चाहिए रवि हम लोगों को, 192.168.100.4। अब प्रेफर DNS में क्या डालना चाहिए, 100.1 जो हमारा DNS सर्वर का एड्रेस है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए मुझे, एक बार कनेक्टिविटी कंफर्म करना चाहिए, किसके साथ, प्रेफर DNS ये डोमेन कंट्रोलर के साथ। आ रहा है रिप्लाई। अब अगर मुझे इसको मेंबर सर्वर बनाना है तो ADDS इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नो। हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ लिखना होगा sysdm.cpl। और ये भी यहाँ क्या दिख रहा है, ये वर्क ग्रुप दिख रहा है। बस हम यहाँ चेंज पे जाएंगे, यहाँ मोर पे जाएंगे और यहाँ उस डोमेन का नाम डालेंगे जिसका ये मेंबर बनना चाहता है। और उसके बाद यहाँ डोमेन पे जाएंगे और जिस डोमेन का मेंबर इसे बनाना है बस उस डोमेन का नाम आपको डाल देना है। अब इसके बाद आपका एक बार ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब उस डोमेन यूज़र में से किसी एक यूज़र का आपको क्रेडेंशियल यहाँ पास करना होगा। तो हम यहाँ चाहें तो किसका डाल सकते हैं, शाहिल का डाल सकते हैं, abc@123। अब यहाँ पंगा वही आ जाएगा कि शाहिल को अपना क्या करना पड़ेगा, पहले पासवर्ड चेंज। पढ़ा था एरर ना, तो फिलहाल ऐसे एक यूज़र से हम ज्वाइन करवा देते हैं जिसको अभी पासवर्ड चेंज करना नहीं पड़ेगा। शाहिल को फर्स्ट टाइम लॉगिन करना पड़ेगा किसी क्लाइंट साइड से। चलो, क्या मैसेज आ गया, एक अच्छा सा, वेलकम टू hubnettech.net डोमेन, राइट। अब मशीन को रीस्टार्ट करने को बोलेगा और देखो यहाँ डोमेन हो गया। वर्क ग्रुप था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन क्या कह रहा है, चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर। क्लोज कर दें, रीस्टार्ट कर दें। ये मेंबर सर्वर भी हमारा रेडी हो गया। वेल, आगे बढ़ते हैं क्लाइंट के तरफ, लेकिन ये भी रीस्टार्ट मोड में गया है। ऑल राइट, ये भैया हमारा ADC है, ये हमारा क्या है, PDC है, और ये क्या है हमारा ADC है। आप देख सकते हो, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और ये क्या हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर जो अभी रीस्टार्ट हुआ है। और ये हमारा क्या है, मेंबर सर्वर, ये भी अभी रीस्टार्ट हुआ है। अब इसको क्लाइंट बनाना है, तो क्लाइंट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, वही चीज़ है। सबसे पहले IP चेक कीजिए,
ncpa.cpl। अभी ये क्या आ रहा है, अनप्लग्ड आ रहा है, ये तो गड़बड़ है। इसको क्या होना चाहिए, पहले प्लग्ड होना चाहिए। तो हम पहले लैन केबल कनेक्ट कर लें इससे। तो वेल यहाँ ये दोनों क्या है, अभी कनेक्टेड नहीं था, इसको हम कनेक्ट कर दिए। वर्चुअल में इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए हम लोग। use the following IP 192.168.100. उस पर कितना रखे थे हम लोग, 4 तक था ना, तो 5 रख लेते हैं। 192.168.100. कितना रख लें, 1 रख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार पिंग करके देखेंगे किसके साथ, मेन सर्वर के साथ, जो 100.1 है। आ रहा है रिप्लाई। अब इसको हम क्लाइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पे तो कौन सा ओएस है, विंडोज 10 है। विंडोज 10 क्या होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, sysdm.cpl, sysdm.cpl। अभी ये किस में है, वर्क ग्रुप में है। हम चेंज पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, hub net tech.net। और यहाँ डोमेन में भी क्या डालेंगे, HUBNET hubnet tech.net डालेंगे। ओके कर लेते हैं हम लोग। यहाँ ADMINISTRATOR, और उसके बाद पूरा डालना पड़ेगा यहाँ पे @HUBNETTECH.net और ABC@123। यहाँ भी वेलकम का मैसेज आ गया, मतलब ये भी डोमेन ज्वाइन कर चुका, यस फाइनली। और ये स्टार्ट कर देंगे तो हमारा सारा डिवाइस रेडी हो चुका है। ABC@123। AWS4 पे लॉगिन करना है, नो। ये मेंबर सर्वर है, देख रहे हो, तो ये लोकल पे भी लॉगिन करने को दे रहा है ऑप्शन, और अदर्स पे जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ADMINISTRATOR @ देखो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिए तो किस पे लॉगिन करने को बोल रहा है, लोकल मशीन पे, लेकिन नहीं करना मेरे को, तो क्या लिखेंगे, @HUBNETTECH.net ABC@123 ऐसे। तो मेंबर सर्वर पे भी लॉगिन कर गया हूँ मैं। अब ज़रा आ जाऊँ इस पे, ये क्या है हमारा, CDC चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे क्या डोमेन का नाम आ रहा है, गया आ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जब यहाँ आप लॉगिन करोगे, वेट फॉर मिनट, लॉग ऑफ, जब यहाँ लॉगिन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, गया आएगा कि अपने टेक आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ गया भी तो क्या आ रहा है, अपने टेक ना, एडमिनिस्ट्रेटर ABC, लेकिन वहाँ क्या आ रहा था, गया आ रहा था लिख करके। तो ये हमारा रहा PDC, ये रहा ADC, ये रहा CDC, और ये रहा मेंबर सर्वर, और ये रहा क्लाइंट। तो जब मेंबर सर्वर पे आकर के चेक करोगे, एक बात ध्यान से और समझ लो, CMD लिखोगे, अगर यहाँ लिखोगे नेट अकाउंट्स तो यहाँ क्या दिखाएगा, सर्वर। मेंबर सर्वर में सिर्फ सर्वर लिख के आएगा। यहाँ जब देखोगे CDC पे तो यहाँ दिखाएगा प्राइमरी। अगर यहाँ लिखोगे नेट अकाउंट्स तो क्या दिखाएगा, प्राइमरी CDC पे। अगर वही देखोगे किस पे, ADC पे देखोगे तो क्या दिखाएगा, बैकअप। अगर यहाँ लिखोगे नेट अकाउंट्स तो क्या दिखाएगा, बैकअप। और अगर वही PDC पे देखोगे तो क्या दिखाएगा, प्राइमरी। तो आज के लिए इतना ही, समय पे आइए, है ना। इसमें हम लोगों ने आज कवर क्या किया, हमने आज मेनली कवर किया
लैब सेटअप अपना किए हैं ताकि हम सारा मैनेजमेंट अब कल से देख सके आगे। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, डोमेन कंट्रोलर तीनों का तीनों बनाना, हमने देखा मेंबर सर्वर बनाना और क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना।